टोटल खर्च 9 से 9.5 लाख आ जाता है। अदर स्टेट वाले बच्चों को भी यहाँ पे 7 साढ़े 7 लाख रैंक 7 LPA का गया हुआ है। 9 लाख रैंक पे IT ब्रांच मिल जाता है यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज के अंदर। AKTU का उसमें सबसे नंबर 1 का कॉलेज है। जेईई मेन के रिजल्ट आने के बाद काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरी रैंक थोड़ी लो आई हुई है या थोड़ी अच्छी भी है, तो प्राइवेट कौन से यूपी के अंदर कॉलेजेस है जिनके अंदर मुझे एडमिशंस लेना चाहिए। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में सारे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं, जो कि आपको कितनी रैंक पे मिलेगा वो सब बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो रहने वाली है, इसमें आपको मैं प्लेसमेंट्स भी बताऊंगा, उनकी क्या कट ऑफ जाती है उसके बारे में भी, कितना क्या खर्चा बैठेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने एकड़ का है, क्या चीजें, हर एक चीज बच्चों इस वीडियो में बात होने वाली है। इसके काउंसलिंग वगैरह कहां से करेंगे वो सब कुछ बच्चों बात होगी। इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। बट बच्चों मैं शुरू में ही कह दे रहा हूँ, यूपीटीयू की काउंसलिंग जो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीटीयू से ही सारे कॉलेजेस आपको मिलते हैं, तो उस काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में आपको बाद में बताने वाला हूं, क्योंकि वो काउंसलिंग सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये बाद में बच्चे रोते हैं कि मैं तो सोचा बाद में लूंगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए आपको ज्वाइन करना है, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट की गाइडेंस में नहीं रहोगे तो अच्छी रैंक लाके भी आपको बेकार सा कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए बच्चों वीडियो कहीं स्किप मत करना। आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर। सबसे पहला कॉलेज आता है आपका जेपी नोएडा। तो इसका खुद का काउंसलिंग होता है। ठीक है, इसका खुद का काउंसलिंग है, ये यूपीटीयू काउंसलिंग में नहीं आता है, तो इसका ऑफलाइन ही होता है, वहीं जाकर के ही प्रोसेसेस होते हैं। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा है। एरिया की बात करेंगे तो 15.5 एकर्स का है। एस्टेब्लिशमेंट 2001 की है एंड दिस इज द प्राइवेट। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 60% मांगते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 55% SC ST एंड PWD वाले बच्चों का। इसका मैंने बताया खुद की इनकी काउंसलिंग होती है। एडमिशन जेईई मेन रैंक और क्लास 12 के मार्क्स पे भी यहाँ एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा क्लास 12 में आया तो उसके बेसिस पे भी ले सकते हो। एंड इसके 2 कैंपस है। सिस्टर कैंपस का नोएडा सेक्टर 128 वाला है। इसके एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्टेड है और 20 मई तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 60.7 LPA का गया हुआ है एंड एवरेज पैकेज 8.71 एंड मीडियन पैकेज 6.5। तो मीडियन पैकेज जब मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है कि 50% बच्चे क्लास में, अगर मान लो 100 बच्चे हैं, 50 बच्चों की जो है आपके 6.5 LPA से ऊपर की लगी है, अगर 100 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है तो, एंड 6.5 LPA से नीचे की 50 बच्चों की लगी है। इस तरीके से होता है। बाकी फीस की बात करोगे तो यहाँ पे आपका 3.6 लाख पर ईयर, काफी ज्यादा फीस यहाँ लगती है। 3.5 लाख पर ईयर के अराउंड पड़ेगा। हॉस्टल का खर्चा भी 1 लाख पर ईयर, तो कॉलेज फीस ही 16 लाख रुपए हो जाती है। बाकी हॉस्टल सब मिला के 20 लाख का खर्च आ जाता है, तो काफी महंगा होता है। बाकी कट ऑफ देखना चाहोगे तो कट ऑफ ये रही, सेक्टर 62 एंड सेक्टर 128। तो इसकी दोनों की कट ऑफ है। CSE वगैरह 73,000 तक एंड आपके 12th में 95.33 आए हैं, तो फिर ये 12th की है। बाकी EC वगैरह देख लो एंड और सारी ब्रांचेस आप लोग देख सकते हो। सेक्टर 128 वाला तो थोड़ी ज़्यादा रैंक पे भी मिल जाती है। IT वगैरह 2,99,000 तक भी, ठीक है ना। 82% तक भी 10+2 में होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आप लोग देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट कॉलेज आता है जो कि आपका यूपीटीयू के अंडर भी आता है, दैट इज द JSS नोएडा। JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा। एरिया की बात करेंगे तो 28 एकर्स के अंदर बना हुआ है। ये यूपीटीयू के या AKTU का उसमें सबसे नंबर 1 का कॉलेज है। ठीक है, ये भी आपका सेक्टर 62 में ही पड़ता है, 62 में ही पड़ता है। काफी अच्छी लोकेशन है, काफी सारी कंपनी से सराउंडेड रहता है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1998 में हुई है, तो ऑलमोस्ट इसको 27 साल हो चुके हैं। एंड दिस इज द प्राइवेट एंड कैंपस को काफी अच्छा बनाया हुआ है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो जितनी भी यूपीटीयू काउंसलिंग की मैं बात करूंगा तो सभी की एलिजिबिलिटी 45% की रहती है। कितनी? 45% की रहती है एंड 40% आपका SC ST एंड PWD वाले बच्चों का रहेगा। बाकी क्लास 12th में आपके PCM सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एडमिशन इसका यूपीटीयू का हो, AKTU का हो, UPSEE का हो, कुछ भी कहो, ये सब नाम अलग अलग दिए हुए हैं लेकिन है एक ही के चट्टे बट्टे। ठीक है, तो एक ही काउंसलिंग होती है एंड इसका एडमिशन ओनली जेईई मेन, कोई क्लास 12 के मार्क्स वगैरह पे नहीं होता है। जेईई मेंस की रैंक पे प्लेसमेंट्स इसका देखोगे तो काफी सही गया हुआ था एंड 47 लाख का हाईएस्ट पैकेज। बाकी एवरेज पैकेज मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको 7 LPA का गया हुआ है। बाकी मीडियन 5.2 LPA का। बाकी फीस बात करोगे तो इनकी फीस कम होती है, ऑलमोस्ट 1.4 लाख पर ईयर की इसकी फीस जाती है। मोटा मोटी 5.5-6 लाख रुपए ओनली कॉलेज फीस। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो, हॉस्टल भी लोगे तो मोटा मोटी 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपीज आपका आ जाएगा। बाकी इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो इसका आपको बिल्कुल राउंड 4 का जो कट ऑफ है लास्ट राउंड का वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे सारी कोटा दे रखा है। ऑल इंडिया होम स्टेट। होम स्टेट का मतलब है कि जिस बच्चे ने क्लास 12 यूपी से करी है या फिर क्लास 12 कहीं और से करी है बट उसने डोमिसाइल यूपी का बना लिया है तो वो होम स्टेट होगा। इसके अलावा कहीं और का बच्चा है, उसकी ना डोमिसाइल है यहाँ यूपी की,
तो फिर वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में आता है। और यहाँ पे सारी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल में तो दोनों देख सकते हैं, ओनली फीमेल है बस फीमेल्स ही देखेंगी। और ये लास्ट रैंक है, तो नीचे की ब्रांचेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा रैंक पे मिल जाती है, तो मैं नीचे का वैसे सजेस्ट करता ही नहीं हूँ इन कॉलेजेस में। तो बाकी आपकी अगर पसंद है तो आप ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को 4,30,000 रैंक तक, CSE जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 71,000 तक, बाकी CSE जो है होम स्टेट वाले बच्चों को, जनरल वाले बच्चों को 84,000, बाकी EWS है, ठीक है, जनरल EWS ये हो गया। ये AF मतलब आर्म्ड फोर्सेस होता है, ओपन गर्ल का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है, जनरल गर्ल, तो 87,000 तक। बाकी ट्रिपल ब्रांच वगैरह जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,15,000 तक मिल जाएगा। बाकी और सारी ब्रांचेस देख सकते हो, ठीक है। EC ब्रांच होगी ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,49,000, होम स्टेट वाले बच्चों को जो है EC ब्रांच ऑलमोस्ट आपको 2 लाख रैंक तक मिल जाएगी। और IT जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,05,000, और IT होम स्टेट वाले बच्चों को जनरल में और कैटेगरीज आप लोग देख लो 1,23,000। बाकी देखो बच्चों, ये PDF मैं शेयर करूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। ये पूरे का पूरा जितना भी है ये सारा वहां पे देख लोगे। तो अभी हम इस पार्ट को स्किप करते हैं। बाकी नेक्स्ट कॉलेज हमारा आ जाता है AKGC गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। इसकी एरिया की बात करेंगे तो 40 एकड़ के अंदर इसे बनाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1998 में है, और दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट कॉलेज। एंड इसका कैंपस की फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी की वही सेम है UPTU AKTU वाली जो मैंने आपको बताई, 45% जनरल EWS OBC, 40% SC ST एंड PWD। एंड एडमिशन के JEE मेन रैंक पे और UPTU काउंसलिंग। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 42.75 LPA का है, बट एवरेज पैकेज जो है 5.22 LPA एंड मीडियन पैकेज 5.5 LPA का रहेगा। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अराउंड 1,42,000 आपका पर ईयर की फीस जाएगी। हॉस्टल का खर्चा भी 1,25,000, दोनों को इंक्लूड कर दे तो मोटा मोटी 10 से 10.5 लाख रुपए आपके पड़ने वाले हैं। बाकी यहाँ पे राउंड 4 की कट ऑफ में दिखाऊं तो सिविल इंजीनियरिंग तो 5,67,000 तक ऑल इंडिया वाले बच्चों को, यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चों को। CSE ब्रांच जो है ऑल इंडिया वाले को 1,04,000 एंड CSE ब्रांच होम स्टेट का जनरल में ऑलमोस्ट 1,25,000 तक। बाकी ट्रिपल ब्रांच वगैरह देख लो, होम स्टेट में आपको 11 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है, तो इसलिए लोअर ब्रांच तो ऐसी ही मिल जाएगी। EC वगैरह होम स्टेट से 3,62,000, तो और IT सब तो ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,77,000 एंड होम स्टेट का अगर IT है बच्चा तो देखो यहाँ पे 2,17,000 तक मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा रैंक पे बच्चों मिल जाता है। बाकी FW बच्चों वही होता है जिसमें कि आपको पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। ओनली जैसे 1,40,000 है उसमें से मान लो 1,20,000 इसकी ट्यूशन फीस है, तो आपको बस 22,000 जो रुपए बचे ना वही बस पर ईयर के देने। हॉस्टल का खर्चा तो देना ही होता है अगर हॉस्टल लोगे तो, वरना बस ये 22,000 रुपए देने हैं, राइट। तो काफी बढ़िया होता है। इसमें आपकी रैंक भी अच्छे चाहिए होती है, कंप्यूटर साइंस ओनली चाहिए तो 1,10,000 तक मिलेगी। बाकी और सारी ब्रांचेस है तो ये आप लोग वहां देख लोगे, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के उसी पड़ाव पे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये चीज बच्चा अगर मिस कर देता है बाद में रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि इसी से आपका डिसाइड होगा कि आप यूपी के अंदर ही कॉलेज ले रहे हो तो किसी अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे या किसी घटिया से कॉलेज में, प्राइवेट या किसी में जाकर के लेके रह जाओगे। क्योंकि कॉलेज यहाँ बतेरे हैं, 200-400 कॉलेज हैं, उनमें से एक कॉलेज पढ़ने लायक 10-15 कॉलेज हैं, और उनके अंदर एडमिशंस लेना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि अगर प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस में अगर आपको नहीं रखा गया तो आप भी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। जब आपका पूरा बीत जाएगा तब पछताओ, काश मैं तिरुपति एकेडमी की बात सुन लेता जो सर ने मुझे कहा था। तो देखो बच्चों, हम लोग जो है 7 से 8 साल से काउंसलिंग कराते हैं। आपकी तरह हजारों बच्चों की काउंसलिंग करा करके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचा चुके हैं। हम बस यूपी की नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में NIT, ट्रिपल IT जितने भी काउंसलिंग है, जितने भी स्टेट कॉलेज, हर एक चीज की काउंसलिंग करवाते हैं। तो यानी कि अगर आप हमारे पास आते हो तो एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस के अंदर आप लोग रहने वाले हो। आपको अपडेट देने वाले या बाकी काफी वीडियो डालने वाले काफी लोग मिल जाएंगे, बट एक्चुअल जो काउंसलिंग करवाते हैं वो आपको काफी 100 में से 1% होंगे जो आपको सही से काउंसलिंग कराते हो। लोग आपको कहेंगे कि हमारा काउंसलिंग पूरे यूपी में बेस्ट है, हम कहते हैं हमारा काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट है, सभी से सबसे बेस्ट हम अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी 2 तरीके की काउंसलिंग होती है। पहली काउंसलिंग हमारी होती है ऑनलाइन काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग होती है हमारी ऑफलाइन, जिसमें कि आप लोग ऑफिस पे भी आके अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। तो पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बच्चों जान लेते हैं। आपको काउंसलिंग में क्या फीचर्स हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा क्या कॉम्बो ऑफर सब आपके लिए लाए गए। शुरू के 100 बच्चों के लिए ये चीजें रहने वाली है।
सबसे पहली चीज, आप लोग जैसे ही ज्वाइन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कौन सा ज्वाइन करना है ये भी बताऊंगा। ज्वाइन करने के बाद आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, वो आपको कॉल करेंगे, यानी कि कॉल सपोर्ट रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी चीज पता चलते रहेगी। साथ ही साथ जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे जिस कॉलेज में, तो वहां से आपके शुरुआत से ही फ्रेंड भी बन जाएंगे। इसके बाद जाकर के आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चा यूनिक है, उसकी अलग कैटेगरी है। काफी सारी दिक्कतें होती हैं, यूनिक डाउट होता है, जो कि क्लियर करने के लिए आपको पर्सनल मेंटरशिप में ही आना पड़ता है, इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना ही पड़ता है। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो गए, जो भी डाउट्स है, हर एक चीज बच्चों क्लियर होने वाली होगी। तो इतनी सारी फीचर्स हम आपको कितने में दे रहे हैं? ओनली यूपीटीयू लोगे तो 999 फीस पड़ेगी। ठीक है, कितनी पड़ेगी? 999 रुपीज पड़ेगी। और ओनली अगर एचबीटीयू लोगे तो वो भी 1000 रुपए का पड़ेगा। ओनली ट्रिपल एमयूटी लोगे तो वो भी 1000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यूपीटीयू के साथ में एक एचबीटीयू या ट्रिपल एमयूटी में से कोई सा भी एक करना, 1299 में ही पड़ जाएगा। और सबसे बढ़िया कॉम्बो ऑफर अभी के 100 बच्चों के लिए है, वो क्या है कि आप यूपीटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी तीनों की तीनों काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको 1499, मोटा मोटी 1500 रुपए के अंदर तीनों काउंसलिंग। अगर आप अलग अलग खरीदते तो 3000 रुपए पड़ते। इसके लिए आपके शुरू के 100 बच्चों के लिए 1500 कर दिए गए, बाद में जाकर के इसी के प्राइस बच्चों 2200, 2500 या 3000 हो जाए। इसलिए जल्दी से जाओ, लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि हमारी वीडियो जल्दी ही 10-20 हजार व्यूज क्रॉस कर जाएगी, फिर काफी बच्चे 100 से ज्यादा ही हो जाएंगे और उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। इसलिए जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसी नौबत ही क्यों आने दें कि जिसमें हमें निराश होना पड़े। दूसरी बात आ जाती है कि ऑफलाइन काउंसलिंग, तो जो भी बच्चे हैं वो अगर ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, वहां से उतर करके वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो अगर आप लोग विजिट कर सकते हो तब जाकर के आप लोग हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग में इनरोल कर सकते हो। वहां पे आने के लिए सबसे पहली चीज आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो आपको मेंटर कॉल कर लेंगे और कॉल करके आपको एड्रेस वगैरह सब शेयर कर देंगे, फिर आप मिल लोगे। मिलने के बाद काउंसलर से आपकी बातचीत होगी। वहां पे आपको और प्रीमियम फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन हो गया, आप सामने से हमसे मिल लोगे। उसके अलावा आपकी फॉर्म फिलिंग हो गई, चॉइस फिलिंग हो गई, हर एक चीज करेंगे। एंड आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि अगर आप एक बार ऑफिस विजिट कर लो और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में एनरोल कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको कोई झंझट ही नहीं है। वरना ऑनलाइन में 1-2 चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप देखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको वीडियो से भी थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, ये सब चीज होगा। लेकिन ऑफलाइन में कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, हमारा चाहे ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, दोनों ही बेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं, किसी और काउंसलर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऑफलाइन में आप लोग को प्रीमियम फैसिलिटी सारी मिलने वाली है। अब इसके लिए कितना चार्ज होता है? देखो बच्चों, किसी भी बच्चे को आपको मिनिमम 2 काउंसलिंग तो करनी ही पड़ती है, तो उसके लिए हमारा होता है LCS, लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, और एक है हमारा UCS, अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। तो देखो, अगर कोई बच्चा ओनली 2 काउंसलिंग करना चाहता है, ठीक है, चाहे यूपीटी के साथ एक जोसा कर ले या यूपीटी के साथ सीसैप कर ले, उसके लिए उसको फीस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपीज पड़ेगी। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आती है अब UCS अनलिमिटेड, तो हम आपसे लेंगे 20,000, जिसके अंदर आप मिनिमम 4-5 काउंसलिंग तो होगी। जोसा सीसैप हो गया, यूपीटी हो गया, इसके अलावा IPO सबकी काउंसलिंग हुई, जैक दली हो गया, जो अच्छे काउंसलिंग है, 4-5 काउंसलिंग तो मिनिमम हो ही जाएगी आपकी। इसके अलावा भी आप चाहोगे और काउंसलिंग, तो उसमें भी हम आपको एनरोल कराएंगे, यानी कि 20,000 में अनलिमिटेड काउंसलिंग रहने वाली है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी आकर के ऑफिस पे आकर के इनमें से कुछ भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप आ सकते हो तो स्लॉट बुक कर लो, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन काउंसलिंग अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी व्यूज बढ़ते ही काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कितने बच्चे हो गए और फिर इसकी फीस भी बढ़ सकती है। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाकी नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है बैनेट यूनिवर्सिटी। तो ये आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर पढ़ने वाला है। तो ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी रहने वाली है। एरिया की बात करेंगे तो 68 एकड़ के अंदर बनाया गया है, काफी शानदार बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो जितने प्राइवेट कॉलेजेस, काफी टक्कर का कॉलेज रहता है, उनसे भी थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट इसके 2016 में, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसे भी 10 साल होने वाले हैं। एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, कैंपस की फोटो देख लो। बाकी एलिजिबिलिटी इसकी क्या है मैं आपको बताता हूँ। 65% आपका होना चाहिए। एंड देखो वहां पे क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट्स आपके हो गए, फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है, फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई इंग्लिश ले लो या कोई सा और सब्जेक्ट ले लो तो वो चल जाएगा, ठीक है। 3 ही सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 65% होने चाहिए।
एडमिशन इसका खुद का बैनेट यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग है। मैंने आपको ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप लोग यहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, या जेईई मेन के परसेंटाइल या सीईटी वगैरह दोगे उन सब के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 50% तक की स्कॉलरशिप है, ठीक है। यानी कि जो भी फीस मैं बताऊंगा सब 50% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से अप्लाई कर लेना है। आपको ऑफिशियल लिंक है, वरना काफी सारे मार्केट में फेक लिंक वगैरह, तो उधर नहीं, आपको नहीं जाना। गलती से फेक लिंक पे क्लिक होगा, गलत जगह पेमेंट हो गई और कोई कैशवे वगैरह बोलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग ऑफिशियल लिंक दे दिए, वो भी अप्लाई करके रख लो। एक ऑप्शन आपके पास वो भी रहेगा, काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि प्लेसमेंट में आपको बताऊंगा दंग रहोगे। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 1 करोड़ से भी ऊपर का गया है, 1.37 करोड़, एंड एवरेज पैकेज 9.42 LP का गया है, तो काफी अच्छा एवरेज प्लेसमेंट है। बाकी फीस इसकी भी 3.5 लाख पर ईयर है, जेपी की तरह है। बट जेपी में तो कोई स्कॉलरशिप सब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था ना, यहाँ आपको मिलेगा, आधा बिल्कुल हो जाएगा फीस, 3.5 लाख का आधा कर दो, 50% तक की स्कॉलरशिप है। हॉस्टल 1.7 लाख पर ईयर एंड टोटल कॉलेज फीस 20 लाख आपके पड़ेंगे। बाकी ये देखो स्कॉलरशिप्स क्या है, 50% के लिए आप दिखा दे रहा हूँ, जेईई मेंस में आपका 90% से ऊपर है तो हो जाएगा। बाकी क्लास 12 में आपका देख सकते हो 96 से ऊपर, बेस्ट ऑफ 3 में, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 में। एंड 30% के लिए इतना, 20 के लिए इतना, 10 के लिए इतना, तो आपके काफी कम परसेंटाइल भी है जेईई में, देख लो 75 से 89, तब भी 30% मिल रही है, 90 से ऊपर है तब तो 50% मिल रही है। तो काफी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक से अप्लाई कर लो जल्दी से। बाकी नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं, तो जाता है काइट गाजियाबाद, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। एरिया की बात करेंगे तो 18.2 एकड़ का कैंपस है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1998 की है। दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट कॉलेज। कैंपस की फोटो देख लो। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 45% है इसकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, एंड 40% वही यूपीटीयू वाली है, तो बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि एडमिशंस के यूपीटीयू से हैं। प्लेसमेंट्स इसका 48 LP है। एवरेज पैकेज इसका 6 लाख है। एवरेज पैकेज सीएससी 7.11 है, तो काफी अच्छा है। बाकी फीस की बात करेंगे तो 1,13,000 पर ईयर की फीस है, एंड हॉस्टल का खर्चा 1,07,000 पर ईयर का जाएगा। टोटल खर्च 9 लाख के आसपास पड़ेगा। कट ऑफ इसका मैं दिखा देता हूँ, ये सारी ब्रांचेस है और ये सारा कुछ आप देख सकते हो। सीएससी ऑल इंडिया वाले बच्चों को 99,000 तक, एंड होम स्टेट वाले बच्चों को जनरल में 1,18,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी ईसी वगैरह ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,09,000 रैंक तक, एंड ईसी होम स्टेट वाले बच्चों को जो अराउंड आपको 3 लाख रैंक तक मिल जाएगा। आईटी ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,33,000 तक, एंड आईटी होम स्टेट में जनरल वाले बच्चों को 1,53,000 तक। बाकी एफडब्ल्यू भी देख सकते हो, एफडब्ल्यू यहाँ पे 1,02,000 तक आईटी ब्रांच मिल जाएगी। एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें ऑल इंडिया 1,42,000 रैंक तक, एंड कंप्यूटर साइंस ही जनरल वाले बच्चों को 1,79,000, और बाकी सीएससी एआई जो है होम स्टेट वाले बच्चों को अराउंड आपको 1,62,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी सीएससी एआई एंड एमएल जो है होम स्टेट वाले बच्चों को 1,37,000 तक। बाकी तिरपली वगैरह देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट में अराउंड 1,94,000 तक मिल जाएगा। बाकी एफडब्ल्यू सब 1,08,000। बाकी ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहां देख लेना। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है जीएल बजाज, ठीक है, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा में ये भी रहेगा। एरिया की बात करेंगे तो 30 एकड़ का कैंपस है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1998 में हुई है। कैंपस देखोगे तो काफी अच्छा बना है। एलिजिबिलिटी वही सेम है यूपीटी वाली, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। प्लेसमेंट इसकी 40 LPA की यही है, एंड एवरेज पैकेज अराउंड 7.35 LPA का रहा है। फीस की बात करेंगे तो 1,50,000 पर ईयर की इसकी फीस जाती है। अराउंड हॉस्टल का खर्चा भी 1 लाख पर ईयर का है। टोटल खर्च 10-11 लाख आपका आएगा। और बाकी कट ऑफ देख लो, सीएससी ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,24,000 रैंक तक, एंड सीएससी होम स्टेट वाले बच्चों को 1,70,000 रैंक तक। बाकी आईटी ब्रांच जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 1,97,000 तक, एंड आईटी जो है होम स्टेट वाले बच्चों को 3,11,000 रैंक तक। बाकी काफी सारा वेरिएशंस भी आता है, इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन करो। बाकी सीएससी एआई जो आपको मिल जाएगा होम स्टेट वाले बच्चे को अराउंड 2,50,000 तक मिल जाएगा। बाकी सीएससी हिंदी में सजेस्ट नहीं करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। एंड सीएससी एआईएमएल की बात करूं तो होम स्टेट वाले बच्चों को आप लोग जो ज्वाइन कर सकते हो अराउंड 2,18,000। बाकी तो बच्चों मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो देख लेना। नेक्स्ट हमारा आता है एबीएस गाजियाबाद, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। एरिया की बात करेंगे तो 15.7 एकड़ का एस्टेब्लिशमेंट 2000 में इसकी हुई है। दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट कॉलेज। कैंपस की फोटो यहाँ पे देख लो। बाकी यहाँ पे देखना चाहोगे तो एलिजिबिलिटी वही सेम है, तो बार बार बताने नहीं चाहूंगा। प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का, एवरेज पैकेज 6.02, तो सही है इसका। बाकी मीडियम पैकेज 4.5 LPA का है। बाकी फी देख सकते हो 1,30,000 पर ईयर की फीस जाती है पर ईयर की। हॉस्टल का खर्चा भी 1 लाख पर ईयर है। टोटल खर्च 9 से 9.5 लाख आ जाता है। बाकी कट ऑफ देखना चाहोगे तो होम स्टेट और सीएससी ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,16,000, एंड सीएससी होम स्टेट वाले बच्चों को जनरल में 3 लाख रैंक तक। सीएससी कोर की बात कर रहा हूँ, एफडब्ल्यू वगैरह तो आपको 1,35,000 तक मिल जाएगा। ईसी ब्रांच जो है होम स्टेट वाले बच्चों को तो 5,85,000 तक मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मैकेनिकल सब मैं सजेस्ट नहीं करता। सीएससी एआईएमएल की बात करेंगे तो अराउंड आपको होम स्टेट वाले बच्चों को
3,23,000 तक देखने को मिल जाएगा। बाकी CSE डेटा साइंस की बात करोगे तो अराउंड आपको 3,57,000 तक मिल जाएगा। बाकी PDF शेयर करूंगा तो वहां देख लेना। बाकी नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एरिया की बात करेंगे तो 19 एकर्स का है। एस्टेब्लिशमेंट 2000 को ही है। दिस इज ऑल्सो प्राइवेट कॉलेज। आगे कैंपस की फोटो देख लो। एलिजिबिलिटी इसकी मिनिमम 45% आपका वही वाला क्राइटेरिया है। प्लेसमेंट्स इसका 39 LPA का है। एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख का है। एंड फी स्ट्रक्चर भी आप लोग यहाँ देख सकते हो। 1,15,000 पर ईयर की फीस जाएगी। टोटल हॉस्टल का खर्चा 90,000 पर ईयर का। कॉलेज की फीस 8.5 से 9 लाख पड़ने वाली है। बाकी इसका कोई कट ऑफ ही नहीं अवेलेबल है गलगोटिया का, इस वजह से हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसका कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह सब भी हुआ था यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा NIET नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। एरिया की बात करेंगे तो 13.9 एकर्स का कैंपस देखने को मिलने वाला है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 2001 में है एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट कॉलेज। बाकी कैंपस की फोटो देख लो एंड एलिजिबिलिटी वही है। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 51 LPA का, एवरेज पैकेज 6 LPA का देखने को मिल जाएगा। बाकी फीस इसकी 1,60,000 पर ईयर की है एंड हॉस्टल का खर्चा 1 लाख पर ईयर का है। टोटल खर्च 10 से 10.5 लाख आपका आ जाएगा। बाकी कट ऑफ देखना चाहोगे तो CSE ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 2,47,000 तक एंड CSE होम स्टेट वाले बच्चों को 3,74,000 तक। CSE कोर IT जो है ऑल इंडिया वाले बच्चों को 3,80,000 तक एंड IT होम स्टेट वाले बच्चों को 9 लाख रैंक पे IT ब्रांच मिल जाता है यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज के अंदर। एंड IT FW वाले बच्चों को 2,37,000 तक एंड कंप्यूटर साइंस जो है होम स्टेट वाले बच्चों को 6,82,000 तक। बाकी आप लोग CSE AI देखना चाहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको 5,11,000 तक। बाकी ये मैं कट ऑफ आपको भेज दूंगा PDF आपको टेलीग्राम पे, तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है GNIOT ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका एरिया की बात करें तो 17 एकड़ का कैंपस है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 2001 की है। दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी ये कैंपस की फोटो आप लोग देख लो। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 45% है जनरल EWS OBC एंड 40% SC ST PWD। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 70 लाख का है बट एवरेज पैकेज 6.5 का है। एंड इसकी फीस की बात करोगे तो टोटल कॉलेज की फीस 7 लाख के अराउंड पड़ेगी एंड हॉस्टल का खर्चा भी 6 लाख पड़ेगा। 12 से 13 लाख का यहाँ खर्चा है। थोड़ा सा महंगा कॉलेज है। एंड बाकी कट ऑफ की बात करोगे तो CSE ऑल इंडिया वाले बच्चों को 4,67,000 तक मिल जाता है। बाकी आप लोग IT ब्रांच ऑल इंडिया वाले बच्चों को 7,42,000 तक, यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चों को भी यहाँ पे 7,5 लाख रैंक पे 10 टॉप 10 कॉलेज प्राइवेट में मिल जाता है यहाँ पे एडमिशन। CSE डेटा साइंस ऑल इंडिया वाले बच्चों को 7,42,000 तक। एंड यहाँ पे TFW सीट देखो, CSE ब्रांच की TFW जहाँ बिल्कुल ही फीस माफ हो जाएगी, IOT ही है, ठीक है, 4,55,000 पे मिल जा रहा है। तो ये आपके पास पैसे नहीं है तो ये सब ब्रांच आप लोग ले सकते हो। आगे बच्चों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो ध्यान से UPTU का काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। UPTU प्लस HBTU प्लस MMUT वाला ओनली 1500 में पड़ जाएगा। बाकी ओनली UPTU करना चाहोगे तो वो 999 में पड़ेगा, या CSAP के साथ भी कर सकते हो। कॉम्बो ऑफर्स लगाओगे तो और सस्ते में पड़ जाएगा। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट करो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।